मैं हूं प्रशांत दुबे और यह पाणिनि शिक्षण संस्थान के एसीएफ की ऑनलाइन क्लास है। आज हम छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि जब आप किसी भी विषय की या किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि उसमें सिलेबस क्या क्या है, कौन कौन से टॉपिक हैं, मतलब कौन कौन से विषय हैं और उन विषयों के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं। ठीक है, और फिर डिसाइड करिए कि इन टॉपिक को हमको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये दोनों बहुत ही आवश्यक बात है। इन दोनों बातों को यदि छोड़कर हम पढ़ाई करते हैं तो अधिक परिश्रम के बाद भी हमारे सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कितना पढ़ना है इसमें आते हैं तो देखिए, हर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि लगभग 90% प्रश्न सामान्य और सरल प्रकृति के होते हैं, जबकि 10% प्रश्न ऐसे होते हैं जो काफ़ी कठिन और पेचीदा होते हैं और बहुत अध्ययन के बाद भी वे क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते। लेकिन अधिकांश छात्रों की मानसिकता यही होती है कि मैं ये कहूँ कि 95% छात्रों की मानसिकता यही होती है कि वे उन 10 प्रश्नों पर ही भागते हैं और बचे हुए 90% प्रश्नों को ध्यान नहीं देते कि इतना कठिन क्वेश्चन कहाँ से आया है, कौन सी बुक से आया है, इस पर भागते हैं। जबकि हमारा सिलेक्शन होना कितने में रहता है, 70 से 80% में हो जाता है। तो क्यों ना हमारे पास किसी भी चीज़ की तैयारी जब हम करते हैं तो प्राथमिकता होना ज़रूरी है। एक तो देखिए कि आपका एग्ज़ाम कितना दूर है ना, और आप कितना समय दे सकते हैं, कितना अध्ययन कर सकते हैं, और उस हिसाब से आप अपनी प्राथमिकता तय कीजिए। तो प्राथमिकता में पहले आपकी क्या होनी चाहिए, सरल प्रकृति के 90% प्रश्न या 10% कठिन प्रश्न। सामान्य सी बात है, 90% सरल प्रश्न आपकी प्राथमिकता में होगी, तो क्यों ना हम पहले उसी की ही तैयारी करें। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप उन 10% प्रश्नों को छोड़ दीजिए, बेशक उनकी भी तैयारी कीजिए, लेकिन कब, जब आपकी पहली प्राथमिकता पूरी हो जाए। जब आप 90% सरल प्रश्नों को कंप्लीट कर लें तब आप 10% कठिन प्रश्नों की ओर भी जाएं। ठीक है, तो ये तो हो गया कितना पढ़ना है। अब ये भी देखना है कितना पढ़ना है में ये भी देखना है कि जब भी आप किसी भी विषय की तैयारी करें किसी एग्ज़ाम के लिए, तो देखिए कि उस तरह का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें उस खंड से कितने प्रश्न आए हैं और कहाँ से प्रश्न आए हैं और कैसे प्रश्न आए हैं। इनको जाने बिना जब आप तैयारी करते हैं तो समझिए कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। कितना पढ़ना है में ये सारी बातों को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, दूसरी बात है कैसे पढ़ना है। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि मैं फलाना एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा ना करिए। सबसे पहले देखिए कि एग्ज़ाम कितना दूर है, एग्ज़ाम में कितना दिन बाकी है और आपके पास सिलेबस कितना है। एक मोटा मोटा हिसाब लगाइए कि आप उस सिलेबस को, एकदम करेक्ट हिसाब लगाना तो संभव नहीं है, लेकिन आप अपनी क्षमता के अनुसार ये हिसाब लगाइए कि उतने सिलेबस को मैं कितने दिन में कवर कर सकता हूँ, है ना। क्या उतने दिन है आपके पास? नहीं है तो कुछ और प्लान बनाइए ताकि उतने दिन में क्या किया जा सके, उसको कवर किया जा सके। ठीक है, और उतने दिन में कवर करने के लिए मुझे एक दिन में कितने घंटे पढ़ने हैं, है ना, ये भी डिसाइड करना होगा आपको। ठीक है, और एक दिन में उतना घंटा आप क्या करिए, निर्धारित करिए। ठीक, साथ ही आप क्या करिए कि जो हम दिन में समय जो दिन में पढ़ने का समय है उसको क्या करिए, निश्चित करिए। जैसे कभी आप सुबह पढ़ लिए, कभी दोपहर पढ़ लिए, बिना टाइम देके पढ़ लिए, कभी आधा घंटा पढ़ लिए, कभी 15 मिनट पढ़ लिए, कभी 5 मिनट पढ़ लिए। तो ऐसी अनियमितता के साथ मत पढ़िए। जब लक्ष्य सामने हो, पास में हो, तो हमारे पास एक समय सारणी होना चाहिए। बिना समय सारणी के जब हम तैयारी करते हैं तो हमारा अधिकांश समय अनुचित कार्यों में व्यतीत हो जाता है। इसलिए एक समय सारणी होना चाहिए। 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन समय सारणी को एकदम फॉलो करो यदि एग्ज़ाम सामने है तब, है ना। तो पढ़ने के लिए एक समय सारणी बनाइए कि सुबह आप 2 घंटे पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़िए ही पढ़िए। 5-10 मिनट, 15-20 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन उस समय पढ़िए ही पढ़िए। दोपहर का टाइमिंग बना रहे हैं तो उस समय, रात का टाइमिंग बना रहे हैं तो उस समय। दूसरी बात, आप अपनी सीमा को जानिए
आपके पास सीमित क्षमता है, असीमित क्षमता नहीं है। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लास्ट में 15 घंटे पढ़ के कवर करूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। आपकी क्षमता कुछ एक लोगों को छोड़कर सभी लोगों की अधिकतम क्षमता 8 घंटे की या 7 घंटे की होती है ना, ठीक है। और वो रोज़ की नहीं होती है। 2-3 दिन आप 7-8 घंटे पढ़ते हैं, फिर चौथे 5वें दिन आप 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे में उतर जाते हैं, और किसी किसी दिन ऐसा भी होता है कि आप पढ़ भी नहीं पाते हैं, है ना। तो उन सारे दिनों के औसत निकालिए कि आप एक दिन में कितना घंटा पढ़ते हैं स्वस्थ मस्तिष्क के साथ, है ना। टेंशन में नहीं पढ़ना है, स्वस्थ मस्तिष्क के साथ पढ़ना है ताकि दिमाग में बैठते जाए सारी चीज़ें, है ना। तो उस घंटे के हिसाब से आप दिन का आकलन कीजिए कि कितने दिन में मैं सिलेबस कवर कर पाऊंगा और कितना पढ़ पाऊंगा, है ना, और उस हिसाब से तैयारी कीजिए। तो एक कैसा पढ़ना है ये वाली बात हो गई। तो ऐसा नहीं करना है कि कठिन के पीछे भागे पड़े हैं, आपके पास समय ही नहीं है, आप कहाँ कठिन में भाग रहे हो, पहले सरल को तो साध लो, है ना। तो ऐसा आपको करना है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। देखो, यदि आपके मन में ये भाव है कि चलो ना हो जाएगा, तो इस भाव से सफलता मिलने के चांसेस नहीं के बराबर हैं। आपको पूरी ऊर्जा के साथ भिड़ना होगा, समय सारणी बनाना होगा और पढ़ना होगा उन घंटों में, तभी आपको सफलता मिलेगी, नहीं तो बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है ना। तो चलिए अब आते हैं हम किसमें, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को स्टार्ट करने से पहले हमें छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो मैं वो सामान्य जानकारी के बारे में थोड़ा सा सामान्य जानकारी देता हूँ छत्तीसगढ़ का, बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा मैं डीप में, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में मध्य प्रदेश से अलग कर हुआ। यह मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रफल है वो 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है तथा यहाँ की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 2,55,40,196 है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ राज्य जो है एक जनजाति बहुल राज्य है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश जो जमीन है वो उपजाऊ है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ क्या है, एक कृषि प्रधान राज्य है। और राज्य के अधिकांश लोग कृषि से संबंधित कार्य में ही क्या हैं, संलग्न हैं। राज्य में वन संपदा भी है, बहुत सारी वन है ना, वनों के मामले में काफ़ी आगे है छत्तीसगढ़, ठीक। इसके अलावा राज्य में खनिज संसाधन भी पर्याप्त हैं। लौह अयस्क, कोयला, चूना पत्थर जैसे महत्वपूर्ण खनिज यहाँ से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और फिर देखें तो अन्य संसाधनों जैसे नदी वगैरह है या और भी कई प्रकार के संसाधन हैं, उसमें भी छत्तीसगढ़ क्या है, संपन्न है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ से संबंधित ये बातें कि छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले हैं, है ना, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, प्रशासनिक संरचना क्या है, राज्य का प्रतीक चिन्ह क्या है, राज्य का राजकीय पशु, राजकीय पक्षी क्या है, आदि आदि बातों पर हम अलग से एक टॉपिक में चर्चा करेंगे। ये सामान्य जानकारी थी छत्तीसगढ़ के संबंध में, ठीक है। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ का जो सामान्य अध्ययन है या किसी भी सब्जेक्ट का जो सामान्य अध्ययन हम करते हैं या कहीं का भी सामान्य अध्ययन, किसी भी क्षेत्र का सामान्य अध्ययन जब हम करते हैं तो संपूर्ण नहीं करते, उसको क्या करते हैं, अलग अलग खंडों में बांटकर हम उसका अध्ययन करते हैं। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ के जो सामान्य अध्ययन है उसको हम अलग अलग खंडों में बांटते हैं और देखते हैं कि कहाँ से कितने प्रश्न 2016 और 2017 में जो ACF का पेपर हुआ है वहाँ से आए हैं, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को मैं अलग अलग खंडों में बांटता हूँ। तो देखते हैं कि पहला खंड क्या है, हमारे पास इतिहास है, इधर लिखता हूँ थोड़ा सा, है ना। पहला खंड क्या है, इतिहास है। दूसरा खंड है भूगोल एवं अर्थव्यवस्था, ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में है ना। फिर तीसरा विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था, विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था, इसमें स्थानीय शासन, पंचायती राज और नगरीय निकाय भी शामिल है ना। फिर चौथा देखते हैं
कला संस्कृति एवं साहित्य। ठीक है, कला संस्कृति एवं साहित्य। फिर पांचवा देखते हैं जनजाति समुदाय। फिर छठवा समसामयिक घटनाएं। और जो छूटा मूटा है उसके लिए विविध। ठीक है, तो इन 7 खंडों में हम क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन को देखेंगे। तो देखते हैं 2016 में और 2017 में ACF का जो पेपर हुआ है उसमें इन खंडों से कितने कितने प्रश्न आए हैं, है ना। किस में क्या क्या पढ़ेंगे ये भी मैं बताऊंगा अभी, किस खंड के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। 3, 4, 5, 6 और ये 7, है ना। तो इतिहास से 2016 में आए हैं 7 प्रश्न। ठीक है, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से आए हैं 18 प्रश्न। विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था से आए हैं 6 प्रश्न। कला संस्कृति एवं साहित्य से आए हैं 16 प्रश्न। ठीक है, फिर जनजाति समुदाय से एक भी प्रश्न नहीं आया है। समसामयिक घटनाएं से 3 प्रश्न, विविध से कोई भी प्रश्न नहीं आया है। ठीक, तो देखते हैं, जोड़ते हैं हो रहा है कि नहीं कंप्लीट। तो 18 और 7 25, 6 31 और 16 47 और 3 50, है ना। तो 50 प्रश्न हो गए। फिर देखते हैं कि 2017 में कितने कितने प्रश्न आए हैं। तो यहाँ से 8 प्रश्न आए हैं, यहाँ से 19 प्रश्न आए हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 9 प्रश्न, विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था से, कला एवं संस्कृति से 8 प्रश्न, जनजाति समुदाय से 2 प्रश्न, समसामयिक घटनाओं से 4 प्रश्न, विविध से कोई प्रश्न नहीं आए हैं, है ना। तो इस तरह से है। तो जोड़ते हैं इसको भी, 19 8 हो गया 27, 27 और 9 हो गया 36, 36 8 44, 44 2 46 4 50। ठीक है, तो जब इसमें दृष्टि डालते हैं हम तो देखते हैं कि सर्वाधिक प्रश्न कहाँ से आए हैं, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था से। तो हमको सबसे ज़्यादा किसको पढ़ना है सही तरीके से, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था को। ठीक है, फिर आया है प्रश्न कहाँ से, कला संस्कृति एवं साहित्य से भी 16 प्रश्न आए हैं और इतिहास से भी 7-8 प्रश्न आ रहे हैं, है ना। तो इन तीनों भागों को हमको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। जरूरी नहीं है कि इसी संरचना में प्रश्न आएंगे, लेकिन हम एक अनुमान मानकर चलेंगे कि ऐसा ही आएगा। ठीक है, इतिहास में क्या पढ़ना है तो आप जान रहे हैं, छत्तीसगढ़ का इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर वर्तमान तक। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन, छत्तीसगढ़ की कृषि, छत्तीसगढ़ में वन संपदा, छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा, छत्तीसगढ़ में औद्योगिक संरचना एवं नीति और अन्य जो योजनाएं आदि हैं, सिंचाई वगैरह के साधन हैं, उन ऊर्जा वगैरह सब किस में आएगा, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था में आएगा। विधायी एवं प्रशासनिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में क्या है, कितने जिले हैं, कितने तहसील हैं, कितने विकास खंड हैं, कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, और जो विधायी व्यवस्था है उसका संचालन कैसे होता है, जो कार्यकारी व्यवस्था है उसका संचालन कैसे होता है, जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी संरचना कैसे है, उसका संचालन कैसे होता है। इसी में हम क्या देखेंगे, स्थानीय निकायों को भी देखेंगे, जिसमें पंचायती राज और नगरीय निकाय आएंगे, है ना। फिर कला संस्कृति एवं साहित्य में देखेंगे कि कला में वही सारी कलाएं, नृत्य कला, गीत कला, संगीत कला, तीज त्योहार पर्व आदि। संस्कृति में भी यही चीज़ें आएंगी, पर्यटन वगैरह सब इसी में आ जाएगा। और साहित्य वगैरह में रचनाकार, उनकी रचनाएं, बोली भाषा वगैरह सब इसी में आएंगे। जनजाति समुदाय में तो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो जनजाति निवास करते हैं, है ना, उनकी परंपराएं क्या है, वे क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, कौन सा तीज त्योहार मनाते हैं, है ना, आदि आदि बातों पर इसमें चर्चा करेंगे।
समसामयिक घटनाएं, तो छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जो वर्तमान मुद्दे हैं, साल भर के मुद्दे, उनको हम इसमें पढ़ेंगे। विविध में जो छूटा हुआ होगा, छोटा मोटा इधर उधर से अलग अलग, उनको पढ़ेंगे, है ना। तो इस तरह से इन चीज़ों को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक, तो ये जो अलग अलग भाग है, तो अलग अलग भागों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। कुछ भाग इनमें से मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भाग लक्ष्मी शर्मा मैडम पढ़ाएंगी, और कुछ भाग जो है अंजनी दुबे मैडम आपको पढ़ाएंगी, है ना। तो अगले वीडियो में, मतलब अगली क्लास जो होगी वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से होगी, मतलब इतिहास प्रारंभ होगा, और इसको पढ़ाएंगी अंजनी दुबे मैडम, है ना। तो चलिए ठीक है, अगले वीडियो में फिर पुनः मिलेंगे।